छात्र आंदोलन से आप लोग निकले, ऐसा क्या हो गया कि आप मैदान में अकेले पड़ गए? जयराम महतो का विचारधारा कोई नहीं। जो कल परसों आया है, ठीक से 1 महीना हुआ नहीं है, बीजेपी के संसद प्रतिनिधि रह चुके हैं। आप ऐसे व्यक्ति को चयन करते हैं तो भैया ऑब्वियसली हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन आप जब विरोध भी कर रहे थे तो भी तो जयराम महतो नहीं सुने। बालेश्वर महतो में क्या दिक्कत और परेशानियां लग रही हैं? अगर जो संगठन के लोग हैं वो भी तो अभी सपोर्ट कर रहे हैं। गोमिया बदल दिए, गोमिया क्या दिक्कत था भाई? अमरेश महतो जिला अध्यक्ष बोकारो, भाषा आंदोलनकारी, खतियान आंदोलनकारी, उतना प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप वहां से हटा दिए और बेरमो की पूजा को आप गोमिया में सौंप दिए। समीकरण पता नहीं क्या समीकरण की बात। तो उससे तो आपने जयराम महतो को भी, जो केंद्रीय एजेंसी थे, उनका भी विरोध कर दिए साथ साथ में। आपने तो पार्टी का विरोध पे पार्टी के सामने खड़े हो गए। पार्टी अपना जो नीति सिद्धांत से अगर भटक जाएगा तो हम उसके साथ थोड़ी रहेंगे। कहीं ना कहीं 2-4% लोग विरोधी होता है संगठन में भी। जिस तरह से रिजवान अंसारी अभी दूसरी पार्टी में चले गए, जिस मुख्यमंत्री को भला बुरा बोलकर आज वो आंदोलनकारी बने, वही मुख्यमंत्री ने उनको गले में पट्टा दिया और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। आप हमको दगा दे रहे हैं तो फिर हम कैसे रहें? टिकट आप चाहते थे या फिर किसी और को टिकट मिलता तो भी संतुष्ट रहते? मलाल है कुछ कि जिस पार्टी को सींचा, जिस पार्टी को पानी दिया, जिस पार्टी को पोस कर बड़ा किया, उस पार्टी ने आज आपको उस वैल्यू नहीं दिया जिसे आपको वैल्यू मिलना चाहिए? आप जो क्राइटेरिया निकाले थे 10 पॉइंट का, अगर उसमें राजकिशोर छटता तो अलग बात है। दुख इस बात का नहीं है कि आप बालेश्वर महतो को टिकट दे दिए हैं, दुख इस बात का है कि हम लोग से कभी राय नहीं ली है। जिस तरह से विपक्ष को मुखर होकर रहना चाहिए था, उस तरह से आपकी पार्टी भी नहीं रही और अदर भी पार्टियां नहीं रही। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया, ये हो सकता है। वर्तमान जो सत्ता में है उनको ही फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। तभी यहाँ वर्तमान में मुकाबला चल रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इस वीडियो के बाद आपको बोलेंगे कि आप भी गद्दार हो गए रिजवान अंसारी के लिए। उसका भाई और बाप और या फिर अन्य व्यक्ति कोई नहीं आया था यहाँ भाषा आंदोलन करने। राजकिशोर चौधरी आज प्रूफ के साथ बोलता है कि भाषा आंदोलन राजकिशोर चौधरी किया है, खतियान आंदोलन किया है। और जो सवाल करेगा ना, वो घर में बैठ के व्हाट्सएप और फेसबुक में बोलेगा। भाषा खतियान आंदोलन और छात्र आंदोलन से निकली एक पार्टी जिसका नाम दिया गया JBKSS, बाद में बदलकर उसे JLK में रख दिया गया, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो बने। फिलहाल हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं वो परिचय को कोई मोहताज नहीं है। राजकिशोर चौधरी नाम है इनका और बड़कागांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। घूम घूम कर लोगों से कह रहे हैं कि एक बार अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। फिलहाल तो छात्र आंदोलन से आप लोग निकले, ऐसा क्या हो गया कि आप मैदान में अकेले पड़ गए? अकेले नहीं हैं, मेरे साथ मेरे लोग हैं, साथी हैं। देखिए, अब हर कोई का पूरा जनता तो नहीं हो सकता है, पूरा संगठन का लोग नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं 2-4% लोग विरोधी होता है संगठन में भी। तो मेरे साथ मेरे लोग हैं जो जगह जगह पे साथ में मेरे साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह रही? भाषा आंदोलन से आप शुरुआत किए थे अपनी आंदोलन को, फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनी, लेकिन लोग सोच रहे थे कि जयराम महतो की जिस विचारधारा से लोग चल रहे हैं, आपसे भी कभी हमारी बात होती थी तो आपने कहा था कि हम जयराम महतो की विचारधारा से प्रभावित होकर अपना घर द्वार छोड़कर उनके साथ चल रहे हैं, रात अंधेरा दिन बारिश धूप में सब में चल रहे हैं। आज चुनाव के टाइम पे जब जयराम महतो को साथ देने की बारी आई तब तो आप अकेले निकल लिए। देखिए, जयराम महतो का विचारधारा कोई नहीं है। जो हमारा विचारधारा है, जो हर एक झारखंडी का विचारधारा है, झारखंड और झारखंडियत की, वो जयराम महतो का विचारधारा है। हम सभी लोगों का विचारधारा एक है। जयराम महतो का ही सिर्फ एक अकेला वो विचारधारा नहीं है झारखंडियत की। हम सभी आंदोलनकारियों का झारखंडियत का विचारधारा है। इसीलिए हम लोग सब एक साथ चले थे और झारखंड की नवनिर्माण करने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे टिकट वितरण का बात आया तो हम लोग हमेशा कहा करते थे कि जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो भाषा आंदोलनकारी हो, खतियान आंदोलनकारी हो, या फिर विस्थापन को लेके या फिर स्थानीय जन मुद्दों के लेके आवाज़ उठाता है, उनमें से अगर कोई होगा तो हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगा, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ देखें कि जो कल परसों आया है, ठीक से 1 महीना हुआ नहीं है, बीजेपी के संसद प्रतिनिधि रह चुके हैं। 40 वर्ष वो अपने आप को बोलते हैं कि हम राजनीतिक किए हैं, उनका उम्र लगभग 63-64 साल है। आप ऐसे व्यक्ति को चयन करते हैं तो भैया ऑब्वियसली हम लोग विरोध करेंगे। और इसी विरोध के क्रम में हम बड़कागांव विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आए हैं। लेकिन विरोध अगर करना था तो पहले किया होते, लेकिन आप जब विरोध भी कर रहे थे तो भी तो जयराम महतो नहीं सुने। आप लोग ने जिस पार्टी को संस्थापक के तौर पर आप लोग रहे,
पार्टी में जेएलके में जब पार्टी बनी, आप संस्थापक हैं कि नहीं है? ठीक है, संस्थापक हैं, लेकिन मान के चलिए हम केंद्रीय अध्यक्ष महोदय को अपना जो हम लोग विरोध होता है, हम लोग विरोध दर्ज किए हैं और दर्जनों लोगों ने विरोध दर्ज किया है। उसके बावजूद अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया, कैंडिडेट नहीं बदला गया, तो हमारा तो दोष नहीं है। हम तो मौका दिए थे, मान के चलिए अभी ये देखिए गोमिया बदल दिए। गोमिया क्या दिक्कत था भाई? अमरेश महतो जिला अध्यक्ष बोकारो, भाषा आंदोलनकारी, खतियान आंदोलनकारी होंगे तभी तो जिला अध्यक्ष बने। कोई आम व्यक्ति तो जिला अध्यक्ष नहीं बन सकता है। अब उसके बावजूद उतना प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप वहाँ से हटा दिए और बेरमो की पूजा को आप गोमिया में सौंप दिए, तो भैया बड़का गांव में तो कल परसों जो आया है उसको तो आप हटा सकते थे। लेकिन समीकरण पता नहीं क्या समीकरण की बात थी, हमको यही समझ में नहीं आता है और यहाँ हटाए नहीं। और जिस वक्त हम केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी से हम बात किए, उस रात मेरे बात करने के बाद जयराम दास 4 प्रत्याशियों का नाम बदले थे, उसके बावजूद हमारा विधानसभा का नाम का जो उम्मीदवार है उसका बदला नहीं गया। अब क्या कहानी है, ये चीज़ तो हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो टिकट आप चाहते थे या फिर किसी और को टिकट मिलता तो भी संतुष्ट रहते? देखिए, हम अकेला नहीं, मान के चलिए अगर राजकिशोर आंदोलनकारी है भाषा खतियान का, यहाँ पे भाषा खतियान का राजकिशोर चौधरी अगर नींव रखा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजकिशोर चाहता था। आप जो क्राइटेरिया निकाले थे 10 पॉइंट का, अगर उसमें राजकिशोर छटता तो अलग बात है, लेकिन राजकिशोर तो उसमें फुलफिल है। ठीक, हम अपने आप को कुर्बान कर देते, लेकिन राजकिशोर के साथ जितने पुराने लोग थे आंदोलन कर रहे थे, राजकिशोर एक सिर्फ विशेष जाति थोड़ी है, और लगभग समुदाय से लोग आंदोलन कर रहे थे मेरे साथ, तो उन किसी को भी देते तो हम समर्थन करते। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति को दिए जो हमारे संगठन में कल परसों आए थे, तो हम इस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चूँकि हम लोग काफ़ी मेहनत से इस क्षेत्र में, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को, संगठन को मजबूत किए थे, इसीलिए हम विरोध किए हैं। लेकिन बालेश्वर महतो में क्या दिक्कत और परेशानियां लग रही हैं? अगर जो संगठन के लोग हैं वो भी तो अभी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे कि सब लोगों ने रिजाइन दे दिया है, मेरे हाथ में रिजाइनिंग लेटर पड़ा है, सब ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, लेकिन आज वही लोग तो सब घूम रहे हैं उनके साथ। देखिए दादा, एक बात है कि बहुत, मान के चलिए अगर 10 लोग इस्तीफा दिया है तो उसमें से 2% या 2 लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बदल जाते हैं कि ना यार गुस्सा ठंडा हो गया, छोड़ देता है। तो बात की बात है, लेकिन अभी भी लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन क्या भीतरघात करेंगे वो लोग? देखिए, ये तो वो लोग जाने, ये तो मेरा बात नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो लोग रिजाइन करके फिर उनके साथ हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब देखिए, प्रत्याशी क्या खेल कर रहे हैं या फिर क्या मजबूरी है लोगों का, अब वो लोग जानेंगे। लेकिन भैया, हम एक बार अगर विरोध कर दिए उस प्रत्याशी का, आप मेरे से बात किए और उसके बावजूद अगर आप उसको चेंज नहीं किए, तो आप हमको दगा दे रहे हैं, तो फिर हम कैसे रहें? तो आपने विरोध अगर बालेश्वर महतो को किया है, तो उससे तो आपने जयराम महतो को भी, जो केंद्रीय जज थे, उनका भी विरोध कर दिए साथ साथ में। आपने तो पार्टी का विरोध पे, पार्टी के सामने खड़े हो गए, आप पार्टी के विरोध में खड़े हो गए। देखिए, अगर पार्टी अपना जो नीति सिद्धांत से अगर भटक जाएगा तो हम उसके साथ थोड़ी रहेंगे। हैं, आप भले पूरा झारखंड में अच्छा कैंडिडेट दिए होंगे, लेकिन हम जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा में ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिए जिस पे आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता लोग बोल रहे हैं कि उनका कंपनियों से साठगांठ का कहानी है। तो भैया, हम वैसे व्यक्तियों को कैसे समर्थन करेंगे? इसीलिए विरोध किए थे। बाकी वैसा हम कुछ जानते नहीं हैं, जो सुन रहे हैं। अब क्या सच्चाई है कि नहीं है, तो आपने भी अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर लिया फिर? देखिए, हम राजनीतिक करियर ख़त्म नहीं किए हैं, हम अपना भविष्य के तलाश में ही हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आए हैं। तो आपने जिस तरह से रिजवान अंसारी अभी दूसरी पार्टी में चले गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो चले गए, जिस पार्टी का विरोध करते करते उन्होंने अपना लाइमलाइट लिया, जिस मुख्यमंत्री का नाम लेके, मतलब जिस मुख्यमंत्री को भला बुरा बोलकर आज वो आंदोलनकारी बने, वही मुख्यमंत्री ने उनको गले में पट्टा दिया और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। तो अगर उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर बचाए रखा, तो आप ऐसा क्यों कदम नहीं उठाए? देखिए, अगर हमको लगेगा कि किसी अन्य संगठन में मेरा राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, तो आने वाले भविष्य में हम इसका फैसला कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा कोई कहानी नहीं है। अगर होगा तो इसका भी जानकारी सबसे पहले आपको देंगे अमित दा। लेकिन एक बात और है, एक सवाल ये उतर के आता है कि जिस तरह से लोग यहाँ पे जिस तरह से आंदोलित थे, सवाल हमने भी बार बार खड़ा किया है कि जिस तरह से
लोगों की समस्याएं यहाँ पर उठानी चाहिए थी, उस तरह से समस्याएं उठा नहीं। हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से विपक्ष यहाँ पे 3 था। एक आप लोग जयराम महतो की पार्टी थी, एक भारतीय जनता पार्टी थी और एक आजसू थी। जिस तरह से विपक्ष को मुखर होकर रहना चाहिए था, उस तरह से आपकी पार्टी भी नहीं रही और अदर भी पार्टियां नहीं रही। तो सीधा सीधा अंबा प्रसाद को यहाँ से फ़ायदा हुआ, कांग्रेस को फ़ायदा दिखता हुआ मिल रहा है फिलहाल जिस तरह से आप लोग काम कर रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए दादा, जहाँ तक बात है हम लोग विपक्ष, तो हम लोग एक भाषा आंदोलन के तौर पे आए थे, एक छात्र आंदोलन के तौर पे आए थे। हम लोग उस टाइम मेन पॉलिटिक्स में अपना कदम नहीं रखे थे। और जब हम लोग भाषा आंदोलन सफल किए, उसके बाद आप देखिए, कोई भी माइंस हो, कोई भी घटना हो, अगर राजकिशोर चौधरी अगर मौजूद नहीं रहा होगा तो आप बोलिए, राजकिशोर चौधरी हर एक घटना, चाहे आप एनटीपीसी बड़का गांव त्रिवेणी की बात करें, या फिर केराड़ी की बात करें, या फिर पतरातू बर्नपुर सीमेंट फैक्ट्री बात करें, फिर या हेहल घुटवा वाला फैक्ट्री की बात करें, हमारा विधानसभा के अंतर्गत जहां भी कोई कांड होता था, या फिर आप ज़मीन का मामला गोंदलपुरा की बात करें, राजकिशोर चौधरी हमेशा मुखर रहा है, हमेशा साथ रहा है, हमेशा आवाज़ उठाया है। आप मान के चलिए हमारे संगठन में 50 लोग हैं, अब 50 लोग में अगर मान के चलिए कि 40 लोग एक्टिव नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम पर्सनली जहां तक हो, विपक्ष की भूमिका हमेशा ज़ोरदार तरीके से उठाए हैं सवालों को। मलाल है कुछ कि जिस पार्टी को सींचा, जिस पार्टी को पानी दिया, जिस पार्टी को पोस कर बड़ा किया, उस पार्टी ने आज आपको उस वैल्यू नहीं दिया जिसे आपको वैल्यू मिलना चाहिए? दुख तो है, दुख है। दुख इस बात का नहीं है कि आप बालेश्वर महतो को टिकट दे दिए हैं, दुख इस बात का है कि हम लोग से कभी राय नहीं लिए कि बालेश्वर महतो को टिकट दे रहे हैं राजकिशोर। क्या तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम लोग क्या चाहते हो? जो पुराने लोग हैं, पहले जयराम दा बोला करते थे कि हम कैडर से बाहर नहीं जाएंगे, कैडर को नहीं तोड़ेंगे, तो हम लोग से राय नहीं लिए। अगर हम लोग से जयराम दा राय लेते ना, तो सहमति जताते तो आज विरोध नहीं होता, लेकिन राय नहीं लिए। तो इस बात का दुख है कि जो जयराम दा अपना बात को बोला करते थे, शायद उस बातों से खुद भटक गए हैं। लेकिन लग रहा है कि जो जेल कैम है, जो पार्टी बनी है, वो वन मैन पार्टी है। ऐसा आरोप लगते आ रहा है कि जयराम महतो जो फैसला लेते हैं वो अकेले लेते हैं। देखिए, ये तो ऊपर की बात है, इस बात को तो नहीं बता सकते हैं वन मैन पार्टी है या फिर क्या है। लेकिन देखिए क्या है, चूँकि फैसला से लगता है कि कहीं ना कहीं झोल है। क्या झोल है? हम मान के चलिए संसदीय बोर्ड, स्क्रीनिंग कमेटी, ये सब में बालेश्वर महतो जी का नाम कहीं नहीं था। हमारे गार्जियन स्वरूप हैं बालेश्वर महतो जी, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं था। लेकिन अचानक उनका नाम मोहर में आ गया। मान के चलिए 3 व्यक्तियों पे चर्चा है, जब 3 व्यक्तियों में आपका नाम ही नहीं है, तब फिर कहाँ से आ गए? तो इसलिए झोल लगता है। एकदम श्योरिटी लगता है कि झोल है? बिल्कुल झोल है। देखिए, पूरा झारखंड की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेबी केसेस जेल कैम्प जो यहाँ उम्मीदवार दिया है बड़कागांव विधानसभा में, पूरा तरीके से झोल तो है। किसी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया, ये हो सकता है या हो रहा है? देखिए, हमको लगता है कि वर्तमान जो सत्ता में है उनको ही फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, खास करके बड़कागांव विधानसभा में। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, जिस तरीके से समीकरण कैसे लगा आपको? क्या समीकरण लग रहा है आपको कि जो सत्ता में है उसको कैसे फायदा पहुंचाया जाएगा? क्या लग रहा है आपको? कैसे, मतलब किस समीकरण की बात कर रहे हैं? वो जिस समुदाय से आते हैं वो कोयरी समाज है। हाँ। जो है, जो वर्तमान जो विधायक हैं वो तिली समाज से आते हैं। क्या कनेक्शन लग रहा है आपको? अच्छा, एक बात बताइए, वर्तमान में बीजेपी का उम्मीदवार बड़कागांव विधानसभा में है, हाँ? और कुशवाहा समाज एक मुश्त कट्टर वोटर बीजेपी का है। 80-90% बीजेपी का वोटर है। अगर बीजेपी से उम्मीदवार मतलब जेबी केसेस से उम्मीदवार कुशवाहा है, तो नुकसान किसको है भैया? मतलब आपका कहने का मतलब है नुकसान बीजेपी को और फायदा कांग्रेस को है, यही कहने का मतलब? देखिए, हम नुकसान बता रहे हैं, नुकसान किसका है, फायदा क्या है तो जाने, आप लोग जाने, सब तो जान ही रहे हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और अंदर की बात, अगर आप अभी तो पार्टी में है नहीं, ये आपके पास कोई बंदिश भी नहीं है कि आप पार्टी के खिलाफ ना बोले, लेकिन आप जिस तरह से धीरज रख के बोल रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि आप आने वाले समय में पार्टी से किनारा करेंगे। जब पार्टी छोड़ दी है, पार्टी ने आपको तजुर्बा नहीं दी है, तो भी आप बचते हुए दिख रहे हैं पार्टी के खिलाफ बोलने से। देखिए दादा, बहुत चीज़ है कि हम खुल के बोल दिए हैं, और पार्टी से बच के क्या, पार्टी जो है सो
पूरा दुनिया देख रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और हम पार्टी से बच के नहीं बोल रहे हैं। जो सच्चाई है वो उस बात को रख रहे हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी को हम क्यों सारेआम बदनाम करें। इस वीडियो के बाद आपको बोलेंगे कि आप भी गद्दार हो गए रिजवान अंसारी के जैसा। जो गद्दार बोलेगा ना, वो बड़का गांव का संघर्ष को उठा के देख ले। उसका भाई और बाप और या फिर अन्य व्यक्ति कोई नहीं आया था यहाँ भाषा आंदोलन करने। राजकिशोर चौधरी आज प्रूफ के साथ बोलता है कि भाषा आंदोलन राजकिशोर चौधरी किया है, खतियान आंदोलन किया है, लोगों को जुटाने का काम किया है, लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आर्थिक जितना भी खर्चा हुआ है सब राजकिशोर किया है। जहाँ भी आंदोलन हुआ है माइंस के अंदर राजकिशोर गया है। और जो सवाल करेगा ना वो घर में बैठ के व्हाट्सएप पर फेसबुक में बोलेगा। कभी ज़मीन में आके देखे काम करे उसके बाद बोलेगा तो चलेगा। ऐसा नहीं है, बोलने वाला बोलेगा, लेकिन मलाल रहेगा। दुख तो है, बिल्कुल दुख है, क्योंकि जिस पार्टी को हम सींचे, जिस उम्मीद के साथ बड़कागांव विधानसभा के लोगों ने, यहाँ की जनता जनार्दन ने जेबी केसेस को त्रिकोणीय मुकाबला के तौर पे देख रहे थे, तीसरा मोर्चा के तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ पे एक ऐसे उम्मीदवार को दे के त्रिकोणीय मुकाबला से हटा दिया गया। और अभी यहाँ वर्तमान में मुकाबला चल रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कोई भी चीज़ आप ले ले ज़िंदगी में, अगर उसे अपने दिल से ज़्यादा सींचा जाए, अगर उसको खड़ा किया जाए, उसे खड़ा करने में जिस तरह से अगर हम अपने बाल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी तरह से किसी चीज़ में अगर लगाव हो जाता है तो क्या दर्द होता है, ये राजकिशोर चौधरी जिस तरह से बता रहे थे, उनके दर्द में झलक रहा था कि किसी पार्टी को सींचने के बाद जब पार्टी उनको अगर उस तरह से सम्मान ना दे तो क्या बीतता है, वो यही बयान कर रहे थे। फिलहाल जो भाषा खतियान आंदोलन, छात्र आंदोलन से जो राजनीतिक पार्टी बनी, जितने लोगों ने उनका विरोध किया, सब लोगों को उन लोगों ने गद्दार बता दिया। फेसबुक पर जब अगर आप जाकर देखेंगे, किसी ने भी अगर जेल कैंप के बारे में अगर उल्टा सीधा बोला तो सीधा उनको गद्दार घोषित कर दिया जाता है। आज से कुछ दिन पहले रिजवान अंसारी को लोग सर पर चढ़ाकर रख रहे थे, बोल रहे थे कि जयराम महतो के बाद अगर इस पार्टी में किसी का दूसरा स्थान है तो वो रिजवान अंसारी हैं। लेकिन वो कल जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और गांडे विधानसभा से अपना नाम वापस लेने की भी घोषणा कर दी है। तो फिलहाल यही चल रहा है। जयराम महतो की पार्टी जो झारखंड बदलने निकली थी, लेकिन अभी फिलहाल प्रत्याशी बदल रही है। जिस तरह से पुराने लोगों को छोड़ते जा रही है, नए लोगों को जोड़ते जा रही है, उसी में एक राजकिशोर चौधरी हैं जिनको पार्टी ने नहीं तो नहीं निकाला, ये खुद निकल गए। और फिलहाल जो जिस विचारधारा से वो चल रहे थे उस विचारधारा से अलग होकर फिलहाल अभी बड़कागांव विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में खड़े हैं। देखते हैं जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है। क्या कहेंगे जो जनता देख रही है, जो आपको वोट देगी, एक लास्ट संदेश उनसे क्या कहना चाहेंगे? कि हम लोग तो उम्मीद रखे थे कि जेएलके तीसरा मोर्चा बनेगा, लेकिन जेएलके तीसरा मोर्चा नहीं बना। आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव कीजिएगा जो व्यक्ति बड़कागांव में विस्थापितों का दर्द को समझ सके, उन लोगों का न्याय करे और जो उचित मुआवजा है वो मिले, और जो विस्थापित हैं उनके बच्चों को रोज़गार मिले, कहीं भटकना ना पड़े, और जहाँ पे ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो ज़मीन बचाने के लिए साथ दे। ऐसे व्यक्ति को आप लोग चुनिएगा। यही हमारा संदेश है संपूर्ण बड़कागांव विधानसभा क्षेत्रवासियों से। चलिए, फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।